जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है मिस्टीरियस वर्ल्ड के एक और रहस्यमय कहानी में। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होता है कि एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना कोठी है जहां 20 साल पहले एक आदमी अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। दुनिया से दूर वो अपने ही लाइफ में खुश था, लेकिन एक सुबह सबके सब कोठी के एक हॉल में उन सब का डेड बॉडी मिला। पर आसपास के गांव के लोगों का कहना था कि वो जंगल उनको खा गई। लोगों का कहना था कि उस जंगल में कुछ ऐसा आत्मा है जो रात को वहां पर जाने वालों को मार देती है। एक लड़का जिसका नाम अमन है, वो अपने दोस्त विकी के साथ अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा था। बीच में वही जंगल को पार करके ही उनको जाना था। वो दोनों अपने कार से जा रहे होते हैं कि ठीक उसी जंगल के पास उनकी कार खराब हो जाती है। उस टाइम रात के 11 बज रहा होता है। वो दोनों किसी से लिफ्ट लेके आगे के छोटे टाउन से मैकेनिक को लाने की सोचते हैं। गाड़ी से उतर कर देखते हैं कि उस रास्ते में कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर रही है। विकी को जंगल के आगे बीच में एक घर दिखता है। वो अमन को कहता है, चलो उस घर में, वहाँ कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगा। वो दोनों उस कोठी में जाके देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता है। कोठी अंदर से दिखने में भी अजीब था। दीवार में से पेड़ उगाए थे। पेड़ का जड़ मानो दीवार को चीर के बाहर निकल रहे हो। और ठीक 12 बजे के आसपास ऊपरी मंजिल से पानी का घड़ा गिरने की आवाज़ आती है, मानो जैसे किसी ने पानी का घड़ा नीचे जोर से पटक दिया हो। वो दोनों दौड़ते हुए ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। वो दोनों इसको वहम सोच के इग्नोर करते हुए सोचते हैं कि शायद आवाज़ कहीं और से आया था, हमको लगा ऊपर से आया है। वो दोनों ये सोच ही रहे होते हैं कि नीचे मेन गेट ज़ोर से खुलने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से लात मारी हो। वो दोनों नीचे भागते हुए आते हैं, देखते हैं मेन गेट खुला हुआ है और वो हिल रहा है, मानो किसी ने ज़ोर से लात मार के खोली हो। उन दोनों को अब डर लगने लगता है, सोचते हैं ये सिर्फ वहम नहीं हो सकता। वो दोनों अपने कार की ओर भागने लगते हैं, और जितना दूर भी भागते वो कार तक पहुंच ही नहीं पाते, मानो कार उनसे धीरे धीरे दूर हो रहा हो और वो दोनों एक लूप में फंस गए हो। क्योंकि वो दोनों जितने भी दूर भागते बार बार उस कोठी के सामने पहुंच जाते हैं। भागते भागते थक हार के वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और ठीक 4 दिन बाद उनके घर वालों को उनकी गाड़ी मिली और उस कोठी के हॉल में दोनों की लाश। उन दोनों की बॉडी एक अजीब हालत में मिली, मानो बॉडी से खून सूख गया हो, जैसे दोनों को मरे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया हो। उस रात उन दोनों के साथ क्या हुआ था किसी को नहीं पता, लेकिन आसपास के गांव वालों से पूछने से तो वो लोग बोलते हैं कि उन दोनों को जंगल खा गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे।